हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम ए और एन का प्रयोग करना सीखेंगे। तो चलिए हम ए और एन का यूज करने से पहले कुछ बेसिक रूल हैं जिन्हें समझ लेते हैं। इनको अगर हम समझ लेंगे तो हम ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है उसे आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। तो हमें सबसे पहले जान लेना है कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो हमें लेटर पता है, इंग्लिश लेटर में जो ABCD होता है उसे हम लेटर कहते हैं। तो लेटर में कुछ लेटर ऐसे होते हैं A, E, I, O, U, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वॉवेल्स बोलते हैं। और वॉवेल्स के पहले हम क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। और कंसोनेंट में देखिए क्या आता है, A, E, I, O, U को छोड़ के बाकी लेटर में जो भी बचते हैं वो कंसोनेंट के अंतर्गत आते हैं। तो इनके पहले हम क्या करते हैं, यूज ए का यूज करते हैं। जैसे देखिए कंसोनेंट में क्या है, BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ। तो इनके पहले हम क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं। तो ये हमें रूल मालूम हो गया कि वॉवेल्स के पहले एन का यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट्स के पहले ए का प्रयोग करेंगे। और हमारे वॉवेल्स क्या होते हैं, A, E, I, O, U। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवेल्स को छोड़ के जितने भी लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये हमें रूल मालूम हो चुका है। तो चलिए अब हम कुछ हिंदी आर्टिकल्स में भी इस रूल को समझ लेते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा होगा स्वर, अ आ इ ई, इसी तरीके से हमने स्वर पढ़े होंगे और व्यंजन भी पढ़े होंगे, क ख ग घ। तो इनमें क्या होता है, अगर हम कोई इंग्लिश वर्ड है उसको अगर पढ़ेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे है एप्पल, एप्पल को पढ़ा तो ए पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो हिंदी में स्वर में ए आया तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, एन का यूज हो जाएगा। व्यंजन के पहले हम क्या यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। ये रूल बचपन में सिखाया जाता है, लेकिन ये रूल सभी जगहों पर सही नहीं होता है। कहीं कहीं पे इस रूल की वजह से हमारे जो ए और एन का यूज होता है उसमें हम मिस्टेक कर जाते हैं। तो हमें हिंदी में आर्टिकल्स पता होंगे तो हम सही से कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इन्हें समझते हैं। देखिए यहाँ पे है एप्पल, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें वॉवेल्स दिख रहा है। वॉवेल्स दिख रहा है तो वॉवेल्स के पहले हम क्या यूज करते हैं, वॉवेल्स के पहले एन का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है चेयर, चेयर ये क्या, सी क्या है हमारा, सी हमारा कॉन्सोनेंट्स है। तो कॉन्सोनेंट्स के पहले क्या यूज होता है, ए का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए आगे देखते हैं, यहाँ है अम्ब्रेला। तो एक क्या है, यहाँ पे यू है, यू से स्टार्ट हो रहा है, यू हमारा क्या है, वॉवेल्स है। तो वॉवेल्स के पहले का क्या यूज होता है, यहाँ पे हो जाएगा एन। चलिए अब अगला देखते हैं। तो यहाँ पे है पेन, पी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा। इसी तरीके से बैग है, बी भी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पे है एरोप्लेन, एरोप्लेन है, ए हमारा क्या है, ए हमारा वॉवेल्स है। तो वॉवेल्स के पहले क्या यूज होता है, एन का यूज होता है। तो यहाँ हो जाएगा एन। अब यहाँ देखिए है बलून, बलून बी हमारा क्या है, बी है कॉन्सोनेंट्स। और कॉन्सोनेंट्स के पहले हम क्या यूज करते हैं, हमें पता है कि कॉन्सोनेंट्स के पहले ए का यूज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे है एग, तो ई हमारा वॉवेल्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यहाँ बुक है, बी कॉन्सोनेंट्स है। तो यहाँ पे हो जाएगा अ हो जाएगा। यहाँ पे बी बॉय है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, गर्ल है। तो जी हमारा क्या है, जी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के पहले हमें पता है कि क्या यूज होता है, अ का यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रदर, तो बी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे अ हो जाएगा। इसी तरीके से ए, ए क्या है, यहाँ आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट के पहले क्या है, ए है। तो ए के पहले, ए हमारा वॉवेल्स है, वॉवेल्स के पहले क्या यूज होता है, एन का यूज होता है। तो यहाँ हो जाएगा एन। चलिए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए है ईगल, ईगल ई हमारा क्या है, ई वॉवेल्स है। तो वॉवेल्स के पहले एन। यहाँ कैट है, सी, तो सी के पहले ए। डी है, डी के पहले क्या लगेगा, ए हो जाएगा। यहाँ देखिए आउल है, ओ। अब यहाँ पे ओ है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे किस चीज़ का यूज हो जाएगा, एन का, क्योंकि वो ओ हमारा क्या है, वो हमारा वॉवेल्स है। वॉवेल्स के पहले क्या लगता है, एन लगता है। अब देखिए यहाँ पे है आवर,
अब यहाँ पे हम देखेंगे एच है, एच देख के हम तुरंत यहाँ पे लगा देंगे कि ये हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले क्या हो जाएगा, इसके पहले अ का यूज होगा, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। देखिए इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, आवर होगा, आवर यानी कि अ, यानी कि ये कहाँ पे आ रहा है, ये स्वर के अंतर्गत आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे है हैमर, तो हैमर, अब देखिए यहाँ पे एच के पहले हमने एन लगा दिया, तो यहाँ पे भी एन का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ आवर आ रहा था, आ मतलब आ हमारा क्या है, स्वर है, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो ये है हैमर, हैमर क्या है, ह या तो ह हमारा ह क्या है, ह तो व्यंजन है, और व्यंजन के पहले क्या लगता है, व्यंजन के पहले अ का यूज होता है, इस तो ये हो जाएगा अ। अब देखिए यहाँ पे है ऑनर, यहाँ पे आ रहा है, हिंदी में आर्टिकल्स में क्या ये आ रहा है, आ, यानी कि स्वर के अंतर्गत आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। देखिए अब यहाँ है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है बस, तो बी हमारा कॉन्सोनेंट्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा अ हो जाएगा। और हिंदी में भी इसको देखें पढ़ेंगे तो बस, और ब हमारा किस में आएगा, व्यंजन में आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे अ हो जाएगा। और यहाँ देखिए है स्टूडेंट, एस क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, और इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो स आ रहा है, तो स क्या हमारा है, व्यंजन है, तो यहाँ पे हो जाएगा अ। यहाँ पे है डेस्क, डेस्क है, डी हमारा कॉन्सोनेंट्स है, और इसको हिंदी में भी उच्चारण करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, डेस्क, ड आ रहा है, मतलब ये व्यंजन है, तो यहाँ पे अ का यूज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अ और एन का यूज समझ में आ गया होगा। अब आप अ और एन के यूज में कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे।